नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रश्न ले रहे हैं 108, जिसके अंतर्गत 14 + 94 क्वेश्चन जो है हम लेकर चल रहे हैं। और ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है। तो गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है दतिया जिले में स्थित है। देखिए हमारी एनसीईआरटी सार संग्रह भी चल रही है, प्राचीन काल मध्यकालीन इतिहास उसमें कंप्लीट कर चुके हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास चल रहा है, साथ ही हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। तो ये सारी वीडियोस आप उज्जवल जी के चैनल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? अली मर्दान खां ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की थी, ये कथन सही नहीं है। कौन से वृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्य के काल के दौरान हुए थे। तो कौन से मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल में हुए थे? अंकोर वाट मंदिर का जो निर्माण है, प्रारंभिक निर्माण है, वो सूर्यवर्मन सेकंड के काल में हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये कथन सही नहीं है शंकराचार्य के बारे में। नेक्स्ट है, कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो देखिए बीजगणित के क्षेत्र में भास्कर जो है, इनका योगदान विशेष रूप से जाना जाता है। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क में स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क में स्थित है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? ज्यानक। कौन है? ज्यानक। नागर, द्रविड़ और वेसर है भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियां। देखिए नागर की बात करें तो ये उत्तर भारत की है, अगर द्रविड़ की बात करें तो ये दक्षिण भारत की है, और जो बीच की शैली है, ठीक है, उत्तर और दक्षिण के बीच के भाग में जो है वो वेसर शैली है। ठीक है, मतलब जो मंदिर बने हैं वो वेसर शैली में बने हैं, उत्तर और दक्षिण भाग के मध्य के भाग में। तो ये 3 जो है भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। नेक्स्ट है, हवा महल कहाँ अवस्थित है? हवा महल जयपुर में अवस्थित है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था चेतक घोड़ा। नेक्स्ट है, किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनवाई थी। ठीक है, टोटल 5 जगह इन्होंने जंतर मंतर बनवाई थी। कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वीणा जो है वो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। वीणा क्या है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? पंपा कन्नड़ भाषा। पंपा किससे संबंधित है? कन्नड़ भाषा से संबंधित है। ठीक है, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकार जो हैं, जिसमें पम्मा भी है, और पम्मा की भाषा क्या थी? कन्नड़ थी। नेक्स्ट है, कौन सा युगम सही सुमेलित है? अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास, अब ये 14 प्रश्न हमने ले लिए, अब हम 94 क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 11 के। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ठीक है, पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन का क्या था? प्रधानमंत्री था बलबन, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले। नेक्स्ट है, किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? देखिए चालीसा दल या चहलगानी दल जो है, इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। 40 जो है सदस्य होते थे इसमें,
जो कि क्या करते थे, शक्तिशाली होते थे और पूरे जो सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत, उसको संभालते थे। बलबन जो था, इसने इसका विनाश करवाया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि राजा से यानी कि शासक से भी कोई जो है दल शक्तिशाली हो। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग, एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? जितने अच्छे कार्य करने का श्रेय है, या आप कह लीजिए सबसे ज्यादा दास प्रथा को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति है, दासों का मुक्ति क्या क्या कह सकते हैं कि दासों के लिए विभाग की स्थापना की, चिकित्सालय की स्थापना की, कृषि पर ध्यान दिया, दान विभाग की स्थापना की, तो वो कौन है? फिरोज तुगलक है। आगे है, चांद बीबी शासिका थी अहमद नगर की। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमद नगर की। बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया? बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था, जो कौन था? बहमनी शासक था। ठीक है, बीजापुर का जो प्रसिद्ध गोल गुंबज है उसका निर्माण बहमनी शासक मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। देखिए, बार बार रिपीट करने से हमें क्या होता है, याद अच्छी तरह से हो जाता है। बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा थी। क्या थी? गुलबर्गा। विजयनगर के शासकों में सबसे महान था कृष्णदेव राय। बाबर के समय का था। बाबर ने अपनी बाबरनामा में इसका जिक्र भी किया है और ये भी कहा है कि अगर कृष्णदेव राय उत्तर भारत आ जाता तो शायद मैं यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाता। ठीक है, आगे है, किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? महमूद जो गजनी था उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर बनवाया। ये इस समय किस राज्य में है? कर्नाटक में। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य का जो आप कह लीजिए सभ्यता थी वो देखने को मिलती है, जो विनिष्ट हो चुकी है। तो कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया। कर्नाटक राज्य में ये मंदिर स्थित है। अमुक्त माल्ययाद किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण रचना है, कृष्णदेव राय की रचना है अमुक्त माल्ययाद। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई 1565 में हुई थी और ये सबसे भयंकर युद्ध था 1565 ईस्वी का। ठीक है, इतिहासकार लिखते हैं बहुत ही भयंकर युद्ध था तालीकोटा का युद्ध। पूरे इतिहास में सबसे भयंकर युद्ध तालीकोटा का युद्ध माना जाता है। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान था दिल्ली का इल्तुतमिश। ठीक है, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोदी वंश। ठीक है, लोदी वंश जो था वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। अमीर खुसरो कौन था? कवि था। ठीक है, अजमेर में 2.5 दिन की झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच में 14 बार आक्रमण किए? महमूद गजनवी ने। दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। कृषि विभाग के लिए दीवान ए कोही जो बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग बनाया था। खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया? देखिए, एक तो खिज्र खां आता है अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र, ये खिज्र का दूसरा है जिसने सैयद वंश की नींव डाली। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल 1526 में समाप्त हुआ। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1526 में। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश का जो शासनकाल था उस समय भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। लेकिन इल्तुतमिश के द्वारा जलालुद्दीन को शरण न देने की वजह से इल्तुतमिश की जो सत्ता है वो बच गई। चंगेज खान ने इल्तुतमिश पर आक्रमण नहीं किया। नेक्स्ट है, स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि ये क्या करना चाहता था? विश्व विजय करना चाहता था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट है,
सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। ठीक है, तो इसने क्या किया, पैसे देने शुरू कर दिए थे सेना को, और जमीन जो है वो देनी, यानी कि भूमि अनुदान बंद कर दिया था। नगद वेतन की प्रथा का जो पालन है वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करवाया। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। कुछ कह लीजिए इसकी किस्मत ऐसी थी कि जो भी कार्य करता था वो उसका फ्लॉप हो जाता था। नेक्स्ट है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक दिल्ली सल्तनत के समय में शासन किया। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो बहमनी राज्य था उसकी स्थापना अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, हम्पी, तिरुवन्नुमलै, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम के निर्माता कौन है? कृष्णदेव राय। काफी महत्वपूर्ण है। हम्पी, तिरुवन्नमलै, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति के मंदिरों के सामने जो गोपुरम बने हैं उनके निर्माता हैं कृष्णदेव राय। विजयनगर के गौरव के भगन आवेश और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? हम्पी में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। कबीर का जन्म हुआ वाराणसी में। कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में सांझी नहीं है? मूर्ति पूजा। ठीक है, तो सूफी आंदोलन में मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। महाराष्ट्र का महानतम भक्त कवि तुकाराम। सूफी परंपरा में पीर से आशय था सूफियों का गुरु। तराइन के पहले युद्ध में किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? मोहम्मद गोरी को। पर जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था उसमें किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया? मोहम्मद गोरी ने। सॉरी, मोहम्मद गोरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, 1191 में। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? 1192 में। तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है 1192 का, उसमें मोहम्मद गोरी जो है जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। अधिकांश मंगोलाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए थे? अलाउद्दीन खिलजी के काल में आए थे। किसे भारत का तोता कहते हैं? अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया, किसके समीप स्थित है? औरंगाबाद के समीप दौलताबाद स्थित है। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान था फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सुल्तान का शासन आरंभ हुआ 1206 में। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? मलिक काफूर को। इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था क्योंकि मलिक काफूर को 1000 जो है दिनार में खरीदा गया था। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तालीकोटा के युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? इलाहाबाद जो है यहाँ पर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला? मोहम्मद तुगलक ने। तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए? मोहम्मद बिन तुगलक ने। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया? इल्तुतमिश ने टंका चलाया था चांदी का। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की
देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वो थे तुर्क। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल था मलिक काफूर। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। सन 1329-1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। लोदी वंश की स्थापना की? बहलोल लोदी ने। किस शासक ने सिंचाई और लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? फिरोज तुगलक ने। कुतुब मीनार का जैसे हम आज देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने पुनर्निर्माण करवाया था। शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा किया था इल्तुतमिश ने, पुनर्निर्माण करवाया लोदी ने। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी अहमदनगर राज्य से संबंधित थी। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं हम्पी। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर के। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया तमिल तेलुगु संस्कृत को। तराइन का युद्ध 1191-92 में लड़ा गया। निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूहों में से गलत जोड़ा है? चैतन्य विशिष्ट अद्वैतवाद, ये गलत है। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए थे आदि शंकराचार्य ने। इंपॉर्टेंट है। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी में 4 मठ स्थापित किए थे आदि शंकराचार्य ने। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्त संत थी मीराबाई। मेवाड़ के सांगा के पुत्र भोजराज से इनका विवाह हुआ था। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती की। भारत में चिश्ती आंदोलन किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? खानकाह का संबंध सूफी संतों के साथ है। भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजागृह है अजमेर में। बाजार विनियमन विनिमय प्रणाली जो है वो आरंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? बलबन ने। चौदहवीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया? मोरक्को से। दिल्ली शहर की स्थापना की थी तमारा ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? चीन। ठीक है, चीन का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज्य था? तुलु वंश का राज्य था। तुलु वंश का राज्य था। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। विजयनगर शहर किस नाम से जाना जाता है? हम्पी नगर के नाम से। कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस एक को छोड़कर बाकी सबसे समसामयिक थे?
इल्तुतमिश से के टाइम के नहीं थे, ये आए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? अरब। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था दर्शन में। आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद है? बीजापुर। विजयनगर का पहला शासक जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेवराय ने। विजयनगर किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा नदी के तट पर है। दिल्ली का अंतिम सुल्तान? इब्राहिम लोदी। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में से किसका उपयोग कर उसे लोकप्रिय बनाया? असमिया। शंकर देव ने किसका उपयोग किया? असमिया भाषा का। किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक? गयासुद्दीन बलबन। तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया पृथ्वीराज चौहान गौरी के बीच में, गौरी जीता और चौहान हारा। भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ? अलाई दरवाजे में। मनियरों का राजकुमार कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, गोल गुंबद क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है गोल गुंबद। ठीक है, बीजापुर में है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो आज की क्लास में हमने टोटल 94 प्लस 14 क्वेश्चन देखे, यानी कि 108 प्रश्न आज की क्लास में देखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें वीडियो को। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगली जो क्लास है चैप्टर जो 10वां देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पार्ट 2 है, जिसके अंतर्गत हम 73 क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। ठीक है, और जो थर्ड वीडियो होगी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उसमें हम 111 क्वेश्चन देखेंगे। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए।